अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी हिस्ट्री और तारीख और इतिहास बताया गया है। इन साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया है और बताया है। ये वीडियो बहुत ही खास है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपकी राय इसमें जो है तो कमेंट में बताएं हमको कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने हिस्ट्री बताई है वो हमारे भारत का एक इतिहास है, जिसके अंदर उन्होंने शहीद भगत सिंह, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह और दीगर किताबों का हवाला देकर इस बात को सिद्ध किया है कि हमारे हिंदुस्तान की तारीख, हमारे भारत की हिस्ट्री कितनी अच्छी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। ये वीडियो बहुत ही खास है। धन्यवाद। गुरुवर एंड गुरुवर की हिस्ट्री की किताब है, उसका एक छोटा सा किस्सा बयान कर दूं मैं आपसे। उसमें लिखते हैं जब शहीद भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया तो उस भरी अदालत में अंग्रेज ने उनसे सवाल किया कि 800 साल तक मुगलों ने हुकूमत की, तब तो आपने बम नहीं फेंका, और हमने सिर्फ 150 साल से हुकूमत की और आपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। उसका बहुत अच्छा जवाब भगत सिंह ने दिया था कि देखिए, मुगलों ने जो हम पर राज किया है वो हमारे दिलों पर राज किया है, और उन्होंने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना दिया है। और इस सोने की चिड़िया की चमक से आप 7 समुंदर दूर से यहाँ तक आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर आपकी हुकूमत को अगर एक लफ्ज में, एक लाइन में कहा जाए तो ये कि आपकी हुकूमत एक स्पंज की तरह है जो गंगा के किनारे हीरो और जवाहरात को चूस करके इंग्लैंड में जाकर के टेम्स नदी के किनारे निचोड़ती है, और वो इंग्लैंड मालामाल हो जाता है, और उस दौलत के मालामाल होने के बाद उससे आप अपनी तरक्की करते हैं। मुगलों ने पठानों ने यहाँ नहीं किया, इन्होंने यहाँ की चीज़ों को यहीं पर खर्च किया, यहीं पर इमारत बनवाई और यहीं की धूल में अपने आप को मिटा दिया। ये था भगत सिंह का जवाब। ये छुपी नहीं है कि मुसलमानों का जो किरदार रहा है, जो कुर्बानियां रही हैं इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की आज़ादी में, वो लासानी रहा है, बेमिसाल रहा है। और अगर देखा जाए तो ये मुल्क जो है, अगर आप तारीख में देखें तो हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, एक मुत्तहिद मुल्क नहीं था। बेशुमार राजा रजवाड़े थे, रियासतें थीं, उस पर हुकूमत करते थे उन पर। लेकिन जब मुसलमान यहाँ पे आए हुकूमत के लिए, सबसे पहला जो काम उन्होंने किया था वो ये किया था कि इस मुल्क को एक किया था, और बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, और इस मुल्क को मुत्तहिद किया था। ये हमारी खूबियां थी। अगर जंगी निज़ाम की बात करें, जो हम वार स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सबसे पहले तो इस मुल्क हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर लाए थे। पहला जो रॉकेट था वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने बनाया था, और ये तारीख में दर्ज है। बल्कि जो विलियम कॉन्ग्रेस है, जो एक्सपर्ट था इसका, वो अपनी किताब में लिखता है ये कि उनकी शहादत के बाद 1799 में जब शहीद हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान, तो उसको उन्होंने 1801 में जब्त करके वो इंग्लैंड ले गए, और 1801 से लेकर के 1805 तक उस पर तहकीक करते रहे, रिसर्च करते रहे, समझ नहीं पाए कि इसका सिस्टम क्या है, इसकी डिज़ाइन क्या है। तो उन्होंने किताब वहाँ से भेजी थी, और उस किताब का नाम था फतेह मुजाहिदीन, और वो किताब आज भी पेरिस के म्यूजियम में रखी हुई है। और उस किताब को लिखने वाले टीपू सुल्तान थे, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि ये जो रॉकेट है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये वो पहली मिसाइल थी, आप गूगल में सर्च कीजिए, वो जो पहली मिसाइल थी मैसूरिन मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाया था। और आज जो आप मिसाइल देख रहे हैं, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इसके भी बानी एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनको आप मिसाइल मैन कहते हैं, और जिनको फादर ऑफ मिसाइल कहते हैं। और आप कस्टोडियन जो आप कहते हैं, जो रेवेन्यू का सिस्टम है, ये सब शेर शाह सूरी का दिया हुआ है, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। पुलिस का निज़ाम किया था, डाक का निज़ाम किया था, और सबसे पहली सड़क इस मुल्क में बनी थी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। करेंसी सिस्टम में बदलाव लाए थे। रुपए जो जिसको करते हैं आज, शेर शाह सूरी का वो था। ग्रैंड ट्रंक जो रोड थी कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, ग्रैंड ट्रंक रोड उसी की यादगार है। बगावत की, जंग आज़ादी की, तो पहली जो बगावत थी वो 1773 में हुई थी, और उसका नाम जो था, शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन नाम से नाम था। यानी मखदूम चिश्ती ने अपनी आनंद मठ की किताब में साफ साफ लिखा है कि उस जमाने में जो फकीर और सूफी हुआ करते थे, जो साधु और सन्यासी हुआ करते थे, वो एक साथ जाते थे, झुंड का झुंड जाते थे, और अंग्रेजों के गोदाम में वो लूटते थे, और उस कहत के दौरान वो जो अनाज लाते थे वहां से, वो हिंदू मुसलमानों में तकसीम किया करते थे। और ये सिलसिला तकरीबन 50 साल तक चला। इसका पूरा तारीख में डिस्क्रिप्शन है। पहली जो जंग आज़ादी थी वो 1857 की थी, और जिस फतवा वर्ड हम कहते हैं, जंग आज़ादी का सबसे पहला फतवा फजल हक खैराबादी ने दिया था।
علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تھا جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مہم کا، اور اس فتوے کا یہ اثر تھا کہ دلہی جیسی راجدھانی کو ہم نے فتح کیا تھا. لیکن اس کے بعد سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ہڈسن لکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ بڑی محنت اور مشقت سے دلی کو فتح کیا تو اس وقت انگلینڈ سے ایک خط آیا تھا، ایک ٹیلی گرام آیا تھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جنگ آزادی جو ہے 1857 کی، یہ جنگ آزادی دراصل علماء کرام کی جنگ آزادی ہے. اور ان علماء کرام کے لیے بڑے فخر سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے نہ جانے سینکڑوں علماء کرام کو بغیر کسی مقدمہ چلائے ہوئے پھانسی دے دیا. اور یہ کوٹیڈ ہے، تاریخ کے فگر سے میں بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں جنہیں 51,200 لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی، اس میں سے تقریباً 27,000 سے زیادہ علماء کرام تھے جن کو پھانسی دی گئی تھی. پھر ساورکر نے اپنی کتاب میں جان نیکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا تو مغل کی جو آخری روشنی تھی، آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر کا ہوا. اور انہوں نے اس کا جان نیکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بار ان کو ناشتے پہ جب ان سے اصرار کیا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ مجھے خواہش نہیں ہے. اس کے بعد سے وہ لکھتا ہے کہ ہم لوگوں ان کی آنکھ میں زہریلا آئنٹمنٹ لگانا شروع کر دیا تاکہ ان کی بینائی چلی جائے. اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسلامی قانون میں، اسلامی شریعت میں کوئی نابینا عمدہ شخص کہیں کا حکمراں نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان سے ان کی مرضی کے خلاف ناشتے میں ان کے پلیٹ پہ لال مخمل سے ڈھکے ہوئے 3 سر لائے گئے تھے، جن میں 2 سر ان کے بیٹوں کے تھے اور 1 سر ان کے پوتے کا تھا. یہ تھی قربانیاں. کیا ظلم ستم کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے کہنا پڑے گا کہ جنگ آزادی میں شریک تھے یا نہیں؟ کیا اب بھی اس عنوان کی ضرورت ہے؟ اب بھی اس پروگرام کی ضرورت ہے؟ کیا چاند ستاروں کی موجودگی کے لیے بحث ہوگی؟ قطعی نہیں.